बोलोबा के बिहारी लाल की जय। राधे राधे मित्रों, राधा कृष्ण के इस आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे भार्य को देख करके वेंकटेश भार्य को इशारा करने लगते हैं। भार्य भी इशारा पा करके गुस्से में कुमार वासु के पास आ जाती है और कहने लगती है, क्या इतना बड़ा आरोप आप मेरे पति पर कैसे लगा सकते हैं कुमार वासु? यह भला पराई स्त्री के वस्त्र क्यों चुराएंगे? आपको क्या याद नहीं, इन्होंने ही तो भार्गवी की सहायता की थी ना, जिसके कारण वृक्ष से गिर करके इन्हें चोट भी आई थी। तो यह भला कैसे कर सकते हैं? यह मेरे पति परमेश्वर है। यह सब सुनने से पहले मेरा देहांत क्यों नहीं होगा? यह सुनकर के महादेव और वेंकटेश भी मन ही मन मुस्कुरा रहे होते। भार्या कहने लगती है वेंकटेश से कि आप कह दीजिए ना कि यह सब सत्य नहीं है, अपने भार्गवी के वस्त्र नहीं चुराए हैं। तभी वेंकटेश कहते हैं, नहीं मेरी प्रिय भार्या, मैंने ही भार्गवी के वस्त्र चुराए थे। ये सुनकर के सभी लोग चौंक जाते। उधर भार्गवी उमा और आई के साथ पूजा कर रही होती। पूजा के बाद आई से पूछने लगती कि आई मैं बाहर जाकर के नृत्य का अभ्यास कर सकती हूँ? आई भी कुमार वासु की बातें याद करने लगती और स्मरण करती है कि कुमार वासु ने कहा था कि भार्गवी अगर इस नृत्य प्रतियोगिता में विजय प्राप्त कर लेगी तो उसका आत्मविश्वास लौट आए और वो फिर मुझसे विवाह के लिए हाँ कह देगी। आई ये सोच करके कहने लगती है, हाँ बिल्कुल जाओ, मैंने सुना है कि पद्मावती बहुत ही अच्छी नर्तिका है, तो उनके साथ विजय प्राप्त करनी है तो अभ्यास तो करना ही होगा। उधर महेश भी कुमार वासु से कहने लगते हैं, कुमार वासु अभी बताइए, अब जब इस व्यक्ति ने स्वयं ही अपने मुख से अपना अपराध स्वीकार कर लिया तो मेरा यहाँ रुकने का क्या प्रयोजन रह जाता है? अब मैं चलता हूँ। तभी कुमार वासु महेश को उपहार देने लगते हैं, मगर महेश कहने लगते नहीं नहीं, मैं तो वही यूं ही हंसी टुटली कर रहा था। मेरे आराध्य कहते कि सत्य से अवगत कराना हमारा परम धर्म होता, मैं तो केवल अपने धर्म का पालन कर रहा था। सत्य बोलने के लिए पुरस्कार के और आज्ञा लेकर के वहां से चले जाते हैं। कुमार वासु कहने लगते हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है वेंकटेश की तुमने यह सब किया है। भार्या भी कहने लगती, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है कि मेरे पति ऐसा कर सकते और रोने लगती और कहने लगती, क्या कमी रह गई थी मेरी सेवा में? अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी सबको? कुमार वासु कहने लगते, भार्या तुम स्वयं को क्यों दोष दे रही हो? तभी वेंकटेश का इशारा पा करके भार्या भी कहने लगती है, आप सही कर। कुमार वासु ये दोषी तो भार्गवी के हैं, इन्हें भार्गवी के पास ही लेकर जाना चाहिए। इन्होंने भार्गवी के साथ इतना तुच्छ व्यवहार जो किया है, जब भार्गवी इन्हें दंड देगी ना तभी उन्हें समझ में आएगा। कुमार वासु भी कहने लगते, सही कहा भार्या तुमने, चलो हम वेंकटेश को अभी भार्गवी के पास लेकर के चलते हैं। तभी भार्या कहने लगती, मैं वहां जाकर के भार्गवी से कैसे नजरें मिला पाऊंगी, आप ही लेकर जाइए ना, और कुमार वासु को लेकर जाने के लिए कह देती है। उसके बाद भार्या सोचने लगती है, यह श्रीनिवास भी पता नहीं क्या क्या योजना बनाता है, और अब ये महेश कौन है, एक बार इसका पीछा करके पता लगाता हूँ, उसके बाद ही भार्गवी से मिलूंगा। और महेश का पीछा करने लगते हैं। महादेव भी सोचने लगते हैं, बताना तो मुझे भी है भार्या तुम्हें, किंतु पहले तुम्हें थोड़ा भगा तो लो। गोविंदराज बहुत परेशान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, उसका पीछा करते करते कितना थक गए हूँ, और वहीं जा करके बैठ जाते हैं। तभी महादेव पीछे से गोविंदराज को इशारा करते हैं। गोविंदराज महादेव को देखते हैं। उधर भार्गवी महादेव से प्रार्थना करती है, महादेव मैं आज इतने दिनों पश्चात अभ्यास करने जा रही हूँ, मेरी सहायता करना। तभी कुमार वासु आकर के कहने लगते हैं, रुको भार्गवी, मैंने उस व्यक्ति को ढूंढ लिया है जिसने तुम्हारे वस्त्र चुराए थे। ये सुनकर के भार्गवी भी आश्चर्यचकित हो जाती है। कुमार वासु भी अपने सैनिकों से उस व्यक्ति को लेकर आने के लिए कहने लगता है। तभी सैनिक वेंकटेश को लेकर आ जाते हैं। भार्गवी वेंकटेश को देख करके चौंक जाती है और वेंकटेश के आसपास उस व्यक्ति को ढूंढने लगती है। तभी कुमार वासु उससे पूछने लगते हैं, किसे ढूंढ रही हो भार्गवी? भार्गवी कहने लगती है, उस व्यक्ति को जिसने मेरे वस्त्र चुराए थे। तभी कुमार वासु भार्गवी को बताने लगते हैं कि वह व्यक्ति वेंकटेश है। ये सुनकर के भार्गवी चौंक करके वेंकटेश को देखने लगती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।